हका कलाम पढ़ाया रसूल ने, असहाबे बासफा को लिखाया रसूल ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बाबरकत व रज़ीम नाम से, जिसने हमें तौफ़ीक़ सजदा अपनी रहमतों, बरकतों और करम नवाजियों से अता फ़रमाई। अरबा दुरूद व सलाम का नजराना वजह तख्लीक़ कायनात की ज़ात वाला तिबार पे, कि जिनकी ज़ात वाला तिबार हर किसी के लिए रहमत बनकर जहान रंग बू में करम नवाज हुई। इंतहाई ज़ी वक़ार नाज़रीन, सामीन और सामियात, दिल की अथाह गहराइयों से आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह करीम का बेहद शुक्र, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरग़ीब है, तबलीग है कि जब भी मेरा मालिक कोई इनाम अता करे तो शुक्रगुज़ारी ज़रूर किया करो। कुरान करीम की तिलावत और इसका ख़ुलासा समझने की जो सआदत हमें नसीब हो रही है, इससे बड़ा क्या इनाम हो सकता है। हम शुक्रगुज़ारी करके अपनी कम मायगी के एहसास के साथ साथ उसकी ज़ात के सामने अपनी गर्दन को झुकाते हैं। 28वां पारा एक बड़े अहम तरीन मसले से इसका आगाज़, कि ये 28वां पारा था कि जब हज़रत खोला बिनते सालिबा के शोहर नामदार ने उनको ये कह दिया कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पुश्त के जैसी है, कमर के जैसी है, तो वो जब किसी मौका पर उनके करीब होने लगे, उन्होंने कहा अब ये मसला बारगाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाएगा। और ये खूबी है मेरे हबीब की कि जब भी कोई नया मसला रोनुमा होता तो हुजूर उसके ऊपर अपनी रहमतों से वाज़े इज़हार अल्लाह की वही के ज़रिए फरमाया करते थे, क्योंकि हुजूर ने इसी बात पे फ़ख्र किया था, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मेरे रब ने मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा। तो जब उन्होंने इस तरीके से ज़िहार कर दिया और कह दिया कि इस तरीके से मेरी माँ के पुश्त की तरह हो, तो वो ये मामला लेके सरकार दो आलम की खिदमत में चले गए। सरकार दो आलम ने फिर ज़िहार का बाकायदा तौर पे कफ़ारा ऐलान फरमाया, जो कुरान हकीम के 28वें पारे की इन आयात में मौजूद है। आपने फरमाया या ग़ुलाम आज़ाद करना है या रोज़ों के कफ़ारे की तरह मुसलसल 60 रोज़े रखने हैं या 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है। इसलिए आप जब भी अपनी ज़बान से अल्फाज निकालें तो इन तमाम को मलहूज़ ख़ातिर रखा करें। अब यहाँ पर एक अहम मसला सिर्फ़ समझने की हद तक, मैं कोई इसके ऊपर इजाज़त नहीं दे रहा, सिर्फ़ समझने की हद तक कहने लगा हूँ कि अगर औरत अपने खामद को कह देती है कि तू मेरे ऊपर ऐसे है जैसे मेरी माँ की पुश्त है, तो फिर ज़िहार नहीं होगा, क्योंकि जो हक़ तलाक़ है वो औरत के पास है ही नहीं, वो है ही मर्द के पास है। इस वजह से मर्द के कहे गए अल्फाज के ऊपर ये सारा हुक्म सादिर हो जाएगा, लाजिम और वाजिब हो जाएगा। अब औरत को बेशक इन तमाम अल्फाज से किसी भी किस्म की तनक़ीस का सामना नहीं है, लेकिन फिर भी मोहतात रहना अफजल है, मुस्तहब है और हसन है। आगे दो ग्रोह वाज़े बयान किए जा रहे हैं, एक को हिज़्बुल्लाह कहा जा रहा है और दूसरे को हिज़्बुश शैतान कहा जा रहा है। वो जिनका तर्ज़ अमल ये मजलिस में बैठे सरगोशियाँ करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नए नए जाल फेंकें, नई नई साजिशें बुनें, वो जो अल्लाह की नाफरमानियाँ करें, वो जो अपने गुनाहों पर सरगोशियाँ करते नज़र आएँ, इनको अल्लाह ने हिज़्बुश शैतान कहा है। आगे फरमाया कि तक़वा और नेकी इसके मामले पर मुशावरत करो। उलमा और नेकोकार के दर्जात बहुत बुलंद हैं। सरकार दो आलम ने तो फरमा दिया, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। एक दिन हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो मजालिस के करीब से गुजरे, एक ज़ाकिरीन की मजलिस वो ज़िक्र में थे और एक उलमा की मजलिस वो बहस और मुबासा में थे।
हुजूर ने पसंद फरमाया, मेरे आका ने पसंद फरमाया कि वो उलमा की मजलिस के करीब जाकर तशरीफ़ फरमा हूँ। फिर हुजूर ने जो आखिर पे जुमला इरशाद फरमाया वो देना चाहता हूँ। आका कौनैन ने फरमाया कि ए उलमा, आपको इन ज़ाकिरीन पर वैसे ही फ़जीलत हासिल है जैसे मुझे। ये बिला तशबीह व तमसील है, आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि फ़हम आपका मुकम्मल हो जाए। इन ज़ाकिरीन पर वैसे ही फ़जीलत हासिल है जैसे मुझे अपनी उम्मत के अदना तरीन फ़र्द पर फ़जीलत हासिल है। और एक मौका पर हुजूर ने फरमाया अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, कि आज के जो उलमा हैं ना, ये अंबिया के वारिस हैं। हमें जो तारीख़ में एक जनाब गज़नवी का पूरा वाक़या मिलता है वो भी तो यही है कि उनके अंदर 3 सवाल हर वक़्त खटकते थे, तो सिर्फ़ एक आलिम के दिए में उन्होंने तेल जलाया तो हुजूर ख्वाब में करम नवाज हो गए और बंदा नवाज आका ने फरमाया, ए सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की खिदमत की, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी जन्नत का ज़ामिन हो गया। फिर आगे एक बड़ा अजब वाक़या है और हुक्म है कि जब भी बारगाह रिसालत माब में आना है तो सदका दे के आना है। कभी आवाज़ को पस्त किया जा रहा है, कभी वज़ू करवाया जा रहा है, कभी तिलावत कुरान करके आना है, कभी आदाब में बैठना है तो ऐसे कि सांस की आवाज़ भी नहीं आए। और अब यहाँ पर सदका का हुक्म है। जनाब मौला कायनात, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिक्मा व अलीयुन बाबुहा, कि अगर इल्म का शहर हुजूर हैं तो दरवाज़ा अलीउल मुर्तज़ा हैं, और अगर हिकमत का घर हुजूर हैं तो दरवाज़ा अलीउल मुर्तज़ा है। अब जिसने इल्म और हिकमत में बाकायदा आना है, मैं बेकायदा की बात नहीं कर रहा, बाकायदा आना है तो उसने इसी दरवाज़े के रास्ते से आना है। मौलाए कायनात ने सदका देना शुरू कर दिया कि सदका दिया जाए, बारगाह रिसालत माप की अहमियत समझ आ जाए। फिर बाद में इस आया करीमा का हुक्म नासिख आ गया, इसकी तनसीख हो गई। लेकिन एक बड़ा खूबसूरत वाक़या भी यहाँ हमको मिलता है कि एक दिन हज़रत सैयदुना ज़ुन्नुरैन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु ने सरकार दो आलम को अपने घर खाने की दावत दी। अब ईमान की लज्जत लीजिए, चाशनी लीजिए और लुत्फ़ के साथ इसको आगे देखिए। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उस्मान से आगे चल रहे हैं, आवाज़ पस्त है, हाथों से 1, 2, 3 के इशारे करते करते हजूर के कदूम में मुबारक मेमनत लज़ूम को गिना जा रहा है कि हजूर कितने कदम उठाते हैं। अब जैसे जैसे हुजूर अपने काशाना खुद से जनाब उस्मान के काशाना मुबारक की तरफ जा रहे हैं, और ये उस्मान वही हैं कि सरकार दो आलम की मजलिस में जनाब सिद्दीक़ अकबर आए, हजूर लेटे हुए थे, हजूर ने कहा आने दो। फ़ारूक आज़म आए, हजूर ने कहा आने दो। दरवाज़े पे दस्तक हुई आदाब के साथ, और ये उंगली के पोरों के साथ दस्तक होती थी। पूछा कौन हो? कहा उस्मान। हजूर उठे, अपने तहबंद को दुरुस्त फरमाया, कहा उस्मान से अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते भी हया करते हैं। वो उस्मान जब कदम गिन रहे थे तो सरकार दो आलम ने जब ये निराला अमल देखा, नायाब अमल देखा, तो पूछा कि क्यों गिनते हो? या हुजूर, आप जितने कदम चल के मेरे घर जाएंगे मैं उतने ग़ुलाम आज़ाद करूँगा। मैं इस तरीके के इश्क और शौक़ के साथ इस सारी चीज़ को लेके आगे चलूँगा। फिर आगे फरमाया दोस्ती का कोई मेयार नहीं है सवाए एक मेयार के, वो मेयार तक़वा है, परहेज़गारी है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इक़रार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब है। आगे सूरह हशर है, इसका एक मज़मून हमें बड़ी वाज़ेह दावत देता है कि सरकार दो आलम को हर चीज़ का पता हो जाता है। कबीला बनी नौदैर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अयाज़ु बिल्लाह नकल कुफ्र नबाशत शहीद करने की साजिश की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह साजिश अल्लाह करीम ने अपनी हिकमतों से आश्कार कर दी गई। जब ये साजिश आश्कार हो जाती है तो इस कबीले को मदीना शरीफ बदर कर गया, मदीना शरीफ से निकाल दिया गया, मदीना बदर कर दिया गया। इसका वाज़ेह पैगाम हमें यहाँ मिल रहा है। फिर आगे फरमाया कि ये मुनाफिकीन हैं, इनका एक अजब तर्ज़ अमल है, और इनका तर्ज़ अमल यही होता है कि जब आपके चेहरे पर होंगे तो बड़े मीठे मीठे, आपको लगेगा इनसे ज़्यादा हमारा मुखलिस ही कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके चेहरे से अफशा हो जाएंगे तो फिर आपकी जड़ें काटना शुरू हो जाएंगे। आगे फरमाया इसी में कि मुस्तक़बल की तैयारी कीजिए, मैकेनिज़्म, आपने जो भी काम करना है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में उसको तैयार कीजिए। ये जो हमें आदत है ना लिविंग बाय द डे का चक्कर, दिहाड़ी बास मामला, आज ये हो जाएगा कल ऐसे हो जाएगा, उस तरफ से ये मामला होगा, नहीं, बाकायदा तौर पे तरतीब है,
और यही तरतीब है कि सिर्फ 8 सालों के अंदर सरकार ने वो शहर फतह किया जिससे निकलते हुए आपकी आंखों से आंसुओं का सैले रवां था, और इसी फतह को अल्लाह ने फातह आलमीन का दर्जा ताम अता फरमाया। फिर ये बताया फरमाया कि याद रखो कभी भी जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। फिर आगे 3 आयात में मेरे रब की शान को बयान किया, अपनी शान को बयान किया। फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। अगली आयत है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर। बेशक वो मालिक है, मोमिन है, मेहरबान है, करम नवाज है, सलामती देने वाला है, लेकिन वो जब्बार भी है, इसलिए उसकी जनाब में कभी सरकशी ना करना। अगली सूरत सूरतुल मुम्तहिना में अल्लाह पाक ने बताया कि जो हक के दुश्मन हैं वो यकीनन तुम्हारे दुश्मन हैं, जो अल्लाह के दुश्मन हैं वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और अगर किसी ने दुश्मनाने इस्लाम से हमदर्दी की उससे हमेशा अजब अंजाम ही देखा है। ख़वातीन की बैत का तज़किरा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम इज़्ज़त नवाज भेजा जा रहा है, ख़वातीन आ जाएं तो इनके साथ नमाज पे, रोज़े पे, अहकाम शरीयत पे मोहकम रहने पे और अपनी इज़्ज़तों की पाकीज़गी और हिफाजत पे बैत लेनी है कि ये अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत करेंगी, और इसके साथ इनके साथ बैत लेनी है। आगे सूरत उस-सफ़ है जिसका पहला मज़मून बड़ा अहम है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा जब तक करोगे नहीं, अमल करना है तो बरकत होगी। हुज़ूर ने देखा था ना जब मेराज पे के ज़ुबानें काटी जा रही थी। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना सा कि हमें अपने अमल पे गौर की ज़रूरत है। अल्लाह करीम को सफ़ दर सफ़ जहाद पसंद है। अल्लाह ने इसीलिए बदर में सफ़ दर सफ़ जिहाद की बुनियाद रखी जो इससे पहले दुनिया में नहीं थी। फिर फरमाया इस्लाम ज़रूर गालिब आएगा और सब कुछ इस्लाम के सामने झुक जाएगा। फिर अल्लाह करीम ने हमें सूरतुल जुमा अता फरमाई जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम कायनात बनाया गया और साथ बताया गया कि तुम्हारे उलमा सही उलमा हैं। ये उलमा यहूद जो हैं, ये जो आज बातें करते हैं, तहरीफ करते हैं, इन्होंने अपनी किताब बदली है, ये उंगलियां रखते हैं और ऊपर नीचे से पढ़ते हैं, दरमियान से नहीं पढ़ते, हजूर की शान करीमी का जिक्र नहीं करते जो इनकी किताब में उतरी है। इनकी मिसाल गधों की तरह है। जो वारिसों वाली मिसाल है, अम्बिया के वारिसों वाली, वो उलमा इस्लाम की है। फिर जुमा के दिन की फजीलत बयान की कि इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमुआ, जब जुम्मा के दिन अल्लाह की रहमत हो जाए और ऐलान आ जाए कि जुम्मा के लिए अल्लाह बुला रहा है, पहली अजान हो जाए, अपने कारोबार बंद कर दो, हर चीज़ को छोड़ दो, फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै, अल्लाह की तरफ दौड़ के आओ, क्योंकि जुम्मा ऐसी बरकतों का दिन है। अगर इंसान आदतन ईमानदारी से जुम्मा की नमाज मुकम्मल अदा करने का पाबंद होगा तो आखिरी वक़्त में कलमा ज़रूर नसीब होगा, इसका वादा किया गया। सूरतुल मुनाफिकून अपने नाम से ही बता रही है कि मुनाफ़िक़त बड़ी बीमारी है। जैसे मैंने पहले कर दिया कि आपके सामने और होंगे और आपके बाद और होंगे। सूरत तग़ाबुन और सूरत तलाक़ के मज़ामीन इंतहाई अहम हैं। सूरत तलाक़ में बाकायदा तौर पर सारा मसला तलाक़ बयान किया गया जो मैं इससे पहले दूसरे पारे में बयान कर चुका हूँ। सूरह तहरीम के एक आया करीमा के बारे में मैं ज़रूर दर्द दिल से अर्ज़ करना चाहूँगा। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अय्याल को बचाना है जहन्नुम की आग से, जिस जहन्नुम की आग का बालन इंसान और पत्थर हैं। ये जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं ना, बालन जलाते हैं, आग जलाते हैं, ऐसे इंसान और पत्थर ने जहन्नुम की आग पर जाना है। सरकार दो आलम की मजलिस सजी है, एक आवाज़ आती है, हुजूर का चेहरा मुतगय्यर हो जाता है। जिब्रील अमीन से पूछा गया क्या आवाज़ है? का 70 साल पहले एक पत्थर पुल सिरा से जहन्नुम के लिए गिराया गया था, आज पहुंचा है। तो यहाँ पर बताया गया। फिर आगे पाक बाज 2 मोमिन औरतों का जिक्र और नापाक 2 काफिर औरतों का जिक्र है। हज़रत मरियम और हज़रत आसिया, इनका तज़करा है कि कैसे इन्होंने हर तरीके से पाक दामनी का एहसास रखा और अपने दीन मतीन पर अमल किया। जनाब नूह की बीवी
और जनाब लूत की बीवी जो उस रास्ते पर नहीं चल सकी, उनका वाज़े ऐलान है। और ये करके बताया गया, बचाइए अपने आप को उस जहन्नुम की आग से जिसका बालन इंसान और पत्थर हैं। अल्लाह करीम हम सब पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें सही मानों में दीन मतीन की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह का कलाम पढ़ाया रसूल ने, अस्हाबे बासफा को लिखाया रसूल ने। का कलाम पढ़ाया रसूल ने, अस्हाबे बासफा को लिखाया रसूल ने। आके हर्फ हर्फ की तक़सीम हो गई, तमसील हर अमल को बनाया रसूल ने। अल्लाह का कलाम पढ़ाया रसूल ने, अस्हाबे बासफा को लिखाया रसूल ने। आके हर्फ हर्फ की तक़सीम हो गई,